रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की हर खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। ईशा ठाकुर हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं। इसके अलावा आगरा से नरेश धाकड़े हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और जम्मू श्रीनगर से अजहर हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आपके पास आते हुए ईशा, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से आज? ईशा, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, ईशा से जानकारी ले लेंगे, लेकिन अजहर आपके पास आऊंगी। ईशा के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अजहर, क्या कुछ अपडेट है? सोनिया, जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की अगर हम बात करें, लगातार ड्राई स्पेल के चलते हुए हमने देखा कि लगातार जो है, चाहे वाइल्ड लाइफ या हम यूं कहेंगे कि अपर रीचेस में, जंगलात में या रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज, इसके पेश नजर हमने देखा कि लगातार जो मेन सिटीज में बीती रात जो मेन सिटी के कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगी और जिसके नतीजे में दर्जन जो मकान जो खाकिस्तर हो गए। और इसी सिलसिले में अगर हम बलाई इलाकों की बात करें, वन क्षेत्रीय इलाकों की बात करें, इधर पुंछ के जो राजौरी इलाका है या एलओसी के सटीक वाले इलाके हैं, वहां के जंगलात में भी बीते कई दिनों से आग लगी हुई है और जिसके नतीजे में जो वहां का जो जनजीवन है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि इस इलाके में जितनी भी वाइल्ड लाइफ है यानी जंगली जानवर है वो भी इस आग की जो नजर है वो हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं इस आग की वजह से जो माइंड ब्लास्ट है उनकी आवाजें भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सूत्रों का मानना है कि ये जो आग है ये पाकिस्तान से लगाई गई है और जिसके नतीजे में इसका जो ये आग जो है अब एलओसी के सटीक वाले इलाके में भी लगी है। और कहीं ना कहीं जो आशंका भी लगाई जा रही है कि पिछले कई सालों से जिस तरीके से पाकिस्तान की कोशिश रही है कि किसी ना किसी तरीके से जो यहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेशन है, दरअंदाजी की यहाँ पे कोशिश की जाए, लेकिन उसके नतीजे में जब आग लगती है और उसके नतीजे में जो विजिबिलिटी है वो कम होती है और इसमें जो है यहाँ पे घुसपैठ करने की यहाँ पे कोशिश यहाँ पे लगी रहती है। तो इसके नतीजे में इस पुंछ वाले इलाके में जो एलओसी का मेंढर वाला इलाका है तो वहां पे आग लगी हुई है। हालांकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है या यूं कहेंगे हम वन विभाग के एहलकार है आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आशंका लगाई जा रही है कि इस आग की इसका जो है वो फायदा उठा के जो है यहाँ पे घुसपैठ करने की यहाँ पे कोशिश भी की जा रही है। आतंकी दौरा या पाकिस्तान के दौरा जितने भी वो वहां पे कोशिश की जा रही है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस की वजह से यहाँ पे ये चीजें जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस बाकी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें, लगातार इंडिगो की जो फ्लाइट है वो डिले चल रही है या यूं कहेंगे काफी सारी जो फ्लाइटें हैं वो कैंसिल हो गई है। और जिसके नतीजे में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी पिछले कई दिनों से जो है काफी सारी जो फ्लाइटें हैं वो कैंसिल हो गई है। लेकिन अगर हम पहले दिन की बात करें तो सबसे पहले जो है 11 फ्लाइटें जो है वो कैंसिल हो गई और उसके बाद में दूसरे दिन 22 जो है फ्लाइटें कैंसिल हो गई। अब तीसरे दिन में थोड़ी सी इसमें बेहतरी देखी और इसमें जो है 7 जो फ्लाइटें हैं वो कैंसिल हो गई है। आज की डेट में आज दिन भी जो है 7 फ्लाइटें जो है कैंसिल हो गई है। तो टोटल इन दिनों में जो है तकरीबन जम्मू कश्मीर के अगर हम श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करें या जम्मू के एयरपोर्ट की बात करें तकरीबन 40 के करीब जो फ्लाइटें हैं वो कैंसिल हो गई या डिले से चल रही है। लेकिन आज भी अगर हम देखेंगे कि काफी सारी जो फ्लाइटें हैं वो कैंसिल हो गई या तो डिले चल रही है। जो हम बात करेंगे कि बेंगलुरु से जो श्रीनगर जाने वाली जो आने वाली जो इंडिगो फ्लाइट है वो भी कैंसिल है आज की डेट में। और इसी तरीके से कुछ जो फ्लाइटें हैं वो शेड्यूल पे भी है। आज सुबह जो एक फ्लाइट आ गई 8:30 के करीब जो फ्लाइट जो है श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची है। कहीं ना कहीं अब दिन ब दिन जो है इसमें बेहतरी भी देखने को मिल पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस परेशानी की वजह से आम मुसाफिरों को, आम यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें काफी सारे जो छात्र थे जिनको एग्जाम पे जाना था या काफी सारे जो पेशेंट थे जिनको डॉक्टर के पास जाना था उनको काफी मुश्किलों का यहाँ पे सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में यदि आशंका लगाई जा रही है कि इसमें आप बेहतरी देखने को मिलेगी और मुसाफिरों को ज्यादा मुश्किलों का सामना न करना पड़े। अगर हम तीसरी खबर की अगर हम बात करें, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के हवाले से जो एडमिशन का जो विवाद है वो दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि इस पे सियासत भी हो रही है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी इस पे काफी सारे बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब से जो लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जो है भाजपा के जो लीडर है उसकी जानिब से भी काफी सारे जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन बयानों के बीच, इन विवादों के बीच जो है तकरीबन 40 या यूं कहेंगे हम 60
जो 40 के करीब जो छात्र है उनका जो कैरियर है वो अभी दांव पे लग रहा है। और आने वाले दिनों में ये लग रहा है कि आज की डेट में जो संगठन समिति जो है जिसमें तकरीबन जो है 60 संस्थाएं जिनको सपोर्ट मिला है, जिसमें ट्रांसपोर्ट की यूनियन भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है, वो संगठन जो है इन संगठन को जो समर्थन है। और आज की डेट में उनका प्रोग्राम है कि वो श्राइन बोर्ड का जो ऑफिस है कटरा में, श्री माता वैष्णो देवी कटरा में जो उनका ऑफिस है, वहां पे वो घेराव करने के मूड में है। हालांकि इसके बाद में काफी सारे जो बयान है वो सामने आ रहे हैं, क्या कुछ होता है आज दिन के हवाले से, क्योंकि ये काफी संवेदनशील जो मसला है वो बन चुका है आज की डेट में। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के हवाले से एक तरफ से छात्रों का कैरियर है, दूसरी जानब से आस्था है, दोनों चीजों को मिला के यहाँ पे काफी सारा जो बयान है वो सामने आ रहा है। लेकिन अगर इसमें कोई जो है जल्द कोई जो सोल्यूशन है वो निकल के सामने नहीं आएगा, लेकिन आशंका ये भी लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये बड़ा मसला या बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल आज की डेट में जो संगठन है वहां पे संगठन जो समिति है वो आज की डेट में प्रदर्शन करेंगे और श्राइन बोर्ड का ऑफिस का घेराव करेंगे और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस भी यहाँ पे अलर्ट है। लेकिन क्या कुछ सामने आता है इस पे भी पूरी तरीके से नजरें बनी होंगी और क्या कुछ सामने जो है बयान आती वो सामने आते हैं। बिल्कुल अजहर, इसी पर ज्यादा जानकारी आपसे ले लेंगे। नरेश आपके पास आते हुए क्या कुछ अपडेट है नरेश आज आगरा से? देखिए सोनिया, आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा के दौरे पर रहेंगे और करीब 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा पहुंचेंगे। वहीं तकरीबन 2 घंटे तक सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में रहेंगे। जानकारी के अनुसार बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ 1 घंटे तक भाजपा जनों के साथ में आगरा में बैठक करते हुए दिखाई देंगे। उस बैठक में तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और जो भाजपा के जो नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है वो आगरा में बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी के जो कार्य हैं उनको लेकर के, विकास कार्य हैं उनको लेकर के, और जो एसआईआर है, एसआईआर को लेकर के भी सीएम योगी आज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं और जो अधिकारी हैं उनके साथ में समीक्षा बैठक करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपको बताते चलें कि इस बैठक में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के सभी जो सांसद हैं, विधायक हैं और जो महानगर प्रभारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के गन्ना चीनी में मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण और प्रदेश और आगरा के प्रभारी मंत्री, पर्यटन मंत्री जो है जयवीर सिंह, वो भी मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बताते चलें कि तमाम जो आगरा के अधिकारी हैं और अन्य जिलों के भी जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ सभी लोगों से इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार एसआईआर को लेकर के किस तरीके से यहाँ पर जो कार्य है वो चल रहा है, और चाहे वो मथुरा हो या फिर वो फिरोजाबाद हो या फिर वो मैनपुरी हो या फिर वो आगरा हो, सभी जिलों में जिस तरीके से जो विकास कार्य चल रहे हैं उनके बारे में भी सीएम योगी आदित्यनाथ फीडबैक लेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार किस तरीके से विकास कार्य चल रहे हैं। क्योंकि लगातार आगरा में भी जो मेट्रो का जो कार्य है वो तेजी के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ की जो नजरें हैं वो विकास कार्यों पर लगातार बनी हुई हैं। और आगरा के जो प्रभारी मंत्री हैं जयवीर सिंह, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उनसे भी लगातार ये चर्चा की जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से आगरा में विकास कार्य चल रहे हैं और जो एसआईआर की प्रक्रिया है आखिरकार किस तरीके पर चल रही है। क्योंकि आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि एसआईआर को लेकर के जो बीएलओ हैं उनकी ये शिकायतें आ रही हैं, कहीं तबीयत बिगड़ना, कहीं बीएलओ की मौत हो जाना। तो इस बैठक में ये सबसे एक अहम चर्चा रहेगा एसआईआर को लेकर के कि आखिरकार किस तरीके से आप लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। और एसआईआर को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं जो है वो लगातार लोगों को जागरूक करते हुए भी सोनिया दिखाई दे रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के जो आगमन को लेकर के पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट हो चुका है, जगह जगह पर जो पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं सोनिया अगर बात की जाए तो कई जो ऐसे रूट हैं जिनको डाइवर्ट भी किया गया है, क्योंकि आगरा का जो कमिश्नर का जो सभागार है वहां पर ये अहम बैठक होनी है और इस अहम बैठक को लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो अधिकारी हैं वो भी लगातार अपनी तैयारियां करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है बहुत ही अहम माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जब बैठक में पहुंचेंगे तो अधिकारियों को अपनी तैयारियां पूरी करनी है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ कभी भी किसी भी विकास कार्य को लेकर के अधिकारियों से जानकारी ले सकते हैं उसके बारे में कि आखिरकार ये विकास कार्य
किस तरीके पे चल रहा है। वहीं सोनिया, दूसरी अहम खबर की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 2 दिन पूर्व की बात की जाए तो जिस तरीके से सपा मुखिया अखिलेश यादव जब आगरा के फतेहपुर सीकरी पहुंचे थे तो उन्होंने दरगाह पर वहां पर चादर भी चढ़ाई थी। तो मीडिया ने उनसे एक सवाल पूछा था कि आपका अभी तक आगरा में कोई भी पार्टी का विधायक नहीं है, क्योंकि चाहे तो 2017 की बात की जाए चाहे वो 2022 की भी बात की जाए, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि हमने जिन लोगों पर भरोसा किया था अब ऐसा नहीं करेंगे, हमने भी भाजपा से रणनीति बनाना अब सीख लिया है। तो मीडिया को उन्होंने वाइट देते ये साफ कहा था कि जिस तरीके पर 2027 का जो विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी अब कहीं ना कहीं आगरा में इतिहास बदलने के लिए जा रही है। बहुत सारी चीजें बदली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसकी दृष्टि से भी सीएम योगी आदित्यनाथ का जो दौर है, माफी चाहेंगे, ये दौरा है वो कहीं ना कहीं खास माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अपनी जो बिल्कुल नरेश, हर एक मुद्दा उठाने की कोशिश विपक्ष जरूर कर रहा है, लेकिन क्या ये मुद्दे लोग समझ पाते हैं, ये 2027 में पता चलेगा। ईशा, आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है ईशा चंडीगढ़ से? देखिए, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक 12 बजे हरियाणा सचिवालय में होने जा रही है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा निवास में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक उनकी तरफ से ली जा रही है। इसके बाद हरियाणा कैबिनेट की बैठक उनकी तरफ से हरियाणा सचिवालय में ली जाएगी, जिसमें अहम मुद्दों पर चर्चा होनी आज की जाएगी और कई एजेंडे भी इस बैठक में लाए जाएंगे। इसमें देखिए, शीतकालीन सत्र को लेकर भी आज तारीखों का ऐलान जो है किया जा सकता है और कैबिनेट की बैठक में उसमें मंजूरी लग सकती है। और माना जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 दिसंबर से शुरू हो सकता है, जो 31 दिसंबर तक चल सकता है। इसके अलावा देखिए, जिस तरीके से अगर हम पर्यटन परमिट की बात करें, उसको लेकर जो वाहन हैं उनकी संचालन आयु अवधि को लेकर भी सरकार आज अहम फैसला ले सकती है, ताकि जो पर्यटन वाहन हैं वो अगर ज़्यादा लंबी अवधि तक चलते हैं तो उनसे दुर्घटनाओं की कई संभावना रहती है। इसमें अंकुश लगे, इसको लेकर एक बड़ा फैसला आज की कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। निजी विश्वविद्यालय स्थापित होगा गुरुग्राम में, उसके संशोधन को लेकर भी सरकार मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा हरियाणा के 6 गाँवों को तहसील और उप तहसील से दूसरे तहसील और उप तहसील में बदलने पर भी आज हरियाणा सरकार फैसला ले सकती है। इसके अलावा जो विधायक हैं हरियाणा से, जब वो दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ पर जब वो होटल में ठहरते हैं तो उसकी वहाँ पर जो किराया लिया जाता है उसके संशोधन को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा देखिए, अगर हम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात करें तो अपने कैबिनेट के समेत वो अमृतसर पहुँच चुकी है। गोल्डन टेम्पल में वो पहुंचने वाली हैं अभी थोड़ी ही देर में, और वहां पर अरदास करेंगे, नतमस्तक होगी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ। और जिस तरीके से श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस देश भर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भव्य तरीके से बनाया गया, लेकिन ये विषय एक राजनीतिक तब बना जब पंजाब सरकार की तरफ से बीजेपी पर और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया गया कि हरियाणा सरकार की तरफ से 25 नवंबर को जो श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस को लेकर कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया था, उसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, लेकिन श्री आनंदपुर साहिब में वो पहुंचे नहीं, क्योंकि देखिए पड़ोसी राज्य है पंजाब और हरियाणा, एक दूसरे के साथ सीमाएं लगती हैं और दूरी बहुत कम थी। और ऐसे में यही आरोप पंजाब सरकार की तरफ से लगाया गया, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हो या तमाम नेता हो, उनका कहना है कि सिखों को जो प्रधानमंत्री हैं वो सही नज़र से नहीं देखते हैं और यही वजह है कि वो हरियाणा तो आए लेकिन पंजाब नहीं आए। और यही वजह है कि कोई भी जो राजनीतिक मुद्दा है वो आम आदमी पार्टी को बीजेपी नहीं देना चाहती है, और ऐसे में शुक्राना अदा करने के लिए पहुंच रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। गोल्डन टेम्पल में थोड़ी ही देर में पहुंचने वाली हैं, क्योंकि एयरपोर्ट वो पहुंच चुकी हैं अपनी कैबिनेट के साथ। और जिस तरीके से वो कह रही हैं कि लाल किले में जो 350वां शहीदी दिवस श्री गुरु तेग बहादुर जी का आयोजित किया गया, एक भव्य तरीके से इसे संपन्न किया गया, क्योंकि अगर हम लाल किले के पास की बात करें, वहीं पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था लाल किले में, और उसके पास हमने देखा था किस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कई लोगों की
जाने गई, उसके बावजूद एक भव्य तरीके से ये सफल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुक्राना अदा करने दिल्ली की मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ पहुंच चुकी है। गोल्डन टेम्पल में अरदास उनके साथ किया जाएगा। तो किसी भी तरीके की जो राजनीतिक कमियां हैं या खामियां आम आदमी पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नहीं देना चाहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री पर निशाना साधा गया था कि पंजाब की धरती पर कोई भी नेता हो, कोई भी केंद्रीय मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी का 350वें शहीदी दिवस के मौके पर पंजाब में नहीं आया, क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से भी कई भव्य कार्यक्रम पंजाब में आयोजित किए गए थे, खासतौर से श्री आनंदपुर साहिब में। और ऐसे में एक बड़ा पलटवार कह सकते हैं कि बिना बयान के जरिए कहीं ना कहीं ये पलटवार आम आदमी पार्टी सरकार के लिए, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पूरी कैबिनेट के साथ पंजाब में आना और श्री अमृतसर साहिब में गोल्डन टेम्पल में माथा वो टेकेंगी, नतमस्तक होगी, अरदास करेंगी। तो एक यहाँ से राजनीतिक संदेश भी आम आदमी पार्टी को दिया जाएगा, क्योंकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, भले ही 1.25 साल का समय यहाँ पर बचा हुआ है, लेकिन जो समय है वो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए कम है। और यही वजह है कि अभी से ही चुनाव में वो जुट चुके हैं। और दूसरी राजनीतिक बड़ी खबर की अगर हम बात करें, जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, शनिवार को जो पंजाब कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी जो धर्मपत्नी है नवजोत कौर सिद्धू, राज्यपाल से मुलाकात के लिए पहुंची थी शनिवार शाम को। उनकी तरफ से एक बयान दिया गया कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री उसे ही बनाया जाता है जो कि 500 करोड़ की अटैची कांग्रेस आलाकमान को सौंपता है। और ऐसे में देखिए, ये किसी से भी नहीं छिपा है कि किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर बगावत शुरू कर दी थी उनके खिलाफ, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद जो कांग्रेस आलाकमान है 2021 में उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पर ही, नवजोत सिंह सिद्धू के दबाव के चलते ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया था। और साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का प्रधान भी बनाया गया। और किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने उस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह को नीचा दिखाया था राजनीतिक द्वेष की भावना के चलते, ये जग जाहिर है। लेकिन जो कांग्रेस आलाकमान है उनकी तरफ से उस दौरान जो मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया। और उसके बाद जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए तो मुख्यमंत्री का चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू को न बनाकर यहां पर चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया। तो ऐसे में अब एक बार फिर से जब कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कांग्रेस का यहां पर चेहरा बदला जाना है, बिल्कुल प्रधान बिल्कुल यहाँ पर ईशा, बदला जाना लेकिन जो अंदर ही अंदर जो गुटबाजी चल रही है, जिस तरीके की नाराजगी नेताओं के बीच कांग्रेस में नजर आ रही है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। अगर खुद के अंदर ही पार्टी के अंदर कलह है तो कैसे पार्टी जीतेगी? पहले कलह को सुलझाना होगा, ये कांग्रेस को भी समझना होगा। और यहीं पर उनकी पत्नी ये कहना भी चाह रही थी, इशारों ही इशारों में, उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा। ठीक है, आपसे ज्यादा जानकारी लेंगे। उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से, हमारे संवाददाता। उपेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आज? देखिए, अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से जो जनजातीय स्कूल हैं देहरादून के झाझरा में, वहाँ पर अब गीता का पाठ जो है वो कराया जाएगा। यानी कि गीता का श्लोक जो है वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। कक्षा 4 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों को गीता के चैप्टर जो है वो दिया जाएगा। और जिस तरीके से जो पूर्व सांसद हैं तरुण विजय, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को जिस तरीके से श्रीमद् भागवत गीता जिस तरीके से भेंट की, उससे प्रेरणा लेने के बाद जो है यह फैसला लिया गया है कि जो जनजातीय स्कूल हैं आप देहरादून के झाझरा में, वहाँ पर जो है श्रीमद् भागवत का पाठ भी किया जाएगा, साथ ही सब्जेक्ट की तरह जो है उसको पढ़ाया भी जाएगा। जिस तरीके से इंग्लिश और गणित और हिंदी के सब्जेक्ट जिस तरीके से पढ़ाए जाते हैं, उसी तरीके से जो है श्रीमद् भागवत गीता की जो किताबें हैं वो जो है बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ताकि उनको जो है वो धार्मिक ज्ञान हो सके। साथ ही साथ जिस तरीके से उनको उन तमाम सारी चीज़ों का जिक्र, जिस तरीके से उनको संस्कृत के साथ साथ उन श्लोकों को भी याद किया जो है वो किया जाएगा। तो यहाँ प्रदेश का पहला विद्यालय जो है वो बनने वाला है, जहाँ पर जो है गीता का श्लोक और गीता का पाठ जिस तरीके से जो है वहाँ पर कराया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के एक बयान के बाद जो है
सिख समुदाय के लोगों में जो है काफ़ी आक्रोश जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले जिस तरीके से वह धरना प्रदर्शन में वहाँ पर न्यायाधीशों के जो जिस तरीके से जो वकीलों के धरने में डॉक्टर हरक सिंह रावत वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने एक शब्द जिस तरीके से जो कहे थे उस पर सिख समुदाय ने जिस तरीके से आपत्ति जताया, उनका लगातार जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में विरोध जो है सिख समुदाय के लोगों ने किया, उसके बाद से डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो है तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो गुरुद्वारे जो है वो पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत वो गुरुद्वारा पहुंचे, साथ ही खुद हरक सिंह रावत जिस तरीके से जो है पांवटा साहिब गुरुद्वारे में पहुंचे, वहां पर लंगर में जिस तरीके से उन्होंने साफ सफाई की, जो जूते का जो रेक है और जो उन तमाम सारे कामों को जो है गुरुद्वारे में किया जो गुरुद्वारे में किए जाते हैं, और माफ़ी जो है सार्वजनिक तौर पर जो है वो मांगी है। उनका ये मानना है हालांकि मेरे द्वारा जो है किसी भी जो है समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन गलती से अगर कोई शब्द अगर उनको जो है अगर खराब लगा हो सिख समुदाय को, लेकिन उसके बाद जो है तमाम जो कांग्रेस के नेता जो है वो डैमेज कंट्रोल में जुट गए थे, और तमाम जो है जिस तरीके से सिख समुदाय के तमाम सारे जो गुरुद्वारे हैं, चाहे वो देहरादून में हो, प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से जहां पर भी नेताओं को जो है गुरुद्वारे मिले वहां पर मत्था टेका और सार्वजनिक तौर पर हरक सिंह रावत के बयान को लेकर जो है वो माफ़ी मांगी, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा लगातार इस मुद्दे को जो है वो उठा रही थी और उस पर जो है राजनीति जो है वो कर रही थी। उससे पहले जो है डैमेज कंट्रोल करने में जो है पूरी कांग्रेस जो है वो जुटी हुई है। तीसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग का ये मानना था कि प्रदेश के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि 5 दिसंबर को जो है प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई थी, लेकिन अभी हालांकि जो है बारिश की संभावना अभी फिर से जो है कहीं पर भी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, और इससे जो है सूखी ठंड जिस तरीके से प्रदेश में जो लगातार बढ़ रही है, ऐसे में कई सारी दिक्कतें आम लोगों को, बच्चों को खासतौर पर जो है वो देखने को मिला। स्वास्थ्य से संबंधित काफ़ी सारी दिक्कतें जो है जिस तरीके से हो रही है। हालांकि फिलहाल मौसम विभाग का मानना है कि अभी कुछ दिनों तक जो है प्रदेश के कई जगहों पर जो है बारिश अभी की संभावना जो है वो नहीं बन रही है, और साथ ही आज जिस तरीके से दिसंबर के अंतिम दिनों में जो है बारिश की संभावना जैसे बनेगी तो पहाड़ी इलाकों में जो है हल्की से मध्यम बारिश के साथ जो है बर्फबारी जो है वो देखने को मिल सकती है। ऐसे में जो बाहर से आने वाले जो सैलानी हैं वो जो है उत्तराखंड का रुख जो है वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, अजहर आपके पास आते हुए देखिए अजहर, जिस तरीके से AQI लेवल अब श्रीनगर में भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठंड का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन इस मौसम में भी AQI वहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो मिथक था कि पहाड़ी इलाकों में AQI साफ रहता है, वहां की हवा साफ रहती है, लेकिन ये मिथक अब टूटता हुआ भी नजर आ रहा है। श्रीनगर में AQI बढ़ गया है और जहरीली हवा वहां की भी हो गई है। देखिए सोनिया, श्रीनगर यहाँ हम यूँ कहेंगे कि घाटी का जिस तरीके से मौसम बन रहा था, तो सबसे पहले यहाँ की हवा जो है पूरी दुनिया में मानी जाती थी, लेकिन दिल्ली की तरह अब श्रीनगर में भी अब AQI लेवल जो है वो बढ़ गया है, पोल्यूशन बढ़ चुका है, और बीते दिनों हमने देखा कि तकरीबन ये 300 के करीब जो ये IQ लेवल जो है वो पहुंच गया था। और क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि सर्दियां यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और इसके पेश नजर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, पर्टिकुलरली जो रूरल एरियाज में लोग हैं, वो सर्दियों के लिए जो कोयला जलाते हैं और उसके धुएं की वजह से ये IQ लेवल जो है, ये पोल्यूशन जो है वो बढ़ चुका है, और इस धुएं की वजह से जो है आम जनजीवन जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। आज की डेट में हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे जो वायरल कफ जो है वो देखने को मिल रहा है, फीवर देखने को मिल रहा है, जिसमें जो है इफेक्टेड जो बच्चे हैं और उसके साथ साथ जो बुजुर्ग है वो यहाँ पे काफी प्रभावित हो रहे हैं। और इसके पेश नजर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से एडवाइजरी जो है पहले ही जारी की गई। बिल्कुल बिल्कुल, इस एडवाइजरी का लोगों को पालन करना होगा, क्योंकि अब पहाड़ों में भी हवा वैसी नहीं रही जैसा वो सोचते थे। आपके पास आते हुए नरेश, देखिए SIR का मुद्दा गरमाया हुआ है प्रदेश में और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को खड़ा कर रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वोट चोरी की कोशिश की जा रही है, हम चोरी नहीं होने देंगे, वहीं योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि हम नसीहत देते हैं, कोई भी फर्जी वोट ना बनना चाहिए, 2027 में हम ही वापस आएंगे, हमारी ही सरकार बनेगी।
देखिए सोनिया, आपको बता चले कि जिस तरीके से 2 दिन पूर्व अखिलेश यादव जब आगरा के फतेहपुर सीकरी पहुंचे थे, तो वहां पर भी उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया था कि एसआईआर के बहाने कहीं ना कहीं वोट काटने की प्रक्रिया जो है वो बीजेपी की तरफ से चल रही है और हम लोगों को अपना वोट कटने से बचाना है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ये साफ साफ कह रहे हैं कि किसी का कोई वोट नहीं काटा जाएगा। लेकिन एसआईआर को लेकर के जो विपक्ष है वो लगातार बीजेपी को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही सोनिया, आपको बता चले कि जो एसआईआर का जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, वही मुद्दा आज सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में रखेंगे। और सीएम योगी का यह साफ आदेश है कि एसआईआर के बहाने किसी की भी कोई वोट नहीं काटी जा रही है। एसआईआर प्रक्रिया में सभी लोग सहयोग करें। लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी को गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि एसआईआर प्रक्रिया में आप लोग सहयोग करिए, किसी का कोई भी वोट नहीं काटा जाएगा। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वो लगातार एसआईआर को लेकर के बीजेपी पर हमलावर है। अखिलेश यादव लगातार इसी बात को कहते हुए दिखाई देते हैं कि एसआईआर के बहाने जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो वोट है उसे काटना चाहती है। लेकिन जिस तरीके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम जो दिग्गज हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया पूर्ण रूप से चल रही है, किसी का भी कोई वोट नहीं काटा जाएगा और एसआईआर को लेकर के आप सभी लोग इसमें सहयोग करें। सोनिया, बिल्कुल बिल्कुल नरेश, विपक्ष भी ये समझ नहीं पा रहा है कि जो असली मुद्दा है वो कुछ और ही है। लोग जो मुद्दे चाहते हैं वो विपक्ष नहीं उठा पाता है और यही वजह है कि विपक्ष यहां पर कमजोर पड़ जाता है। देखना होगा कि 2027 में किस तरीके से अब विपक्ष सरकार के आगे मुद्दे रखता है और उन मुद्दों पर किस तरीके से खरे उतर पाता है। ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त